हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो स्वागत करता हूं आप सबका हमारे और आप सबके खूबसूरत से चैनल जीनियस एजू एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चे 12th या 12th के बाद कौन सा कोर्स लें जिससे उन्हें अच्छी सी प्लेसमेंट मिले। तो आपके लिए मैं कोर्स लेके आया हूं जिसका नाम है आईआईटी के बारे में आप लोगों ने अपने टीचर से या कहीं न्यूज़ में आपने सुना होगा कि इंडिया के अंदर आईआईटी की काफ़ी डिमांड है और ये एक इंजीनियरिंग कोर्स है। मतलब आप आईआईटी के थ्रू बीटेक करते हैं जिसके बाद आप एक इंजीनियर कहलाते हैं। ठीक है, तो आप क्या बीटेक प्राइवेट भी होता है, लोग तो प्राइवेट भी बीटेक करते हैं, तो आईआईटी इतना खास क्यों है। तो आपको बता दें कि आईआईटी के स्टूडेंट का प्लेसमेंट करोड़ों रुपए में होता है, क्योंकि आईआईटी जो है अपने आप में खास इंस्टीट्यूट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आईआईटी होता क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि आईआईटी का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी एक टेक्निकल ब्रांच है, टेक्निकल कोर्स कराती है, बीटेक कराने का काम करती है। तो आईआईटी का फुल फॉर्म तो समझ में आ गया है कि आईआईटी क्या होती है। तो इसमें होता क्या है तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और ये एंट्रेंस एग्जाम जो होता है ये आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा कराई जाती है। ये इंडिया की टॉप इंस्टीट्यूट है, मतलब एक प्रकार से टॉप एजेंसी है। इसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये भारत की नंबर 1 एजेंसी है जो क्या कराती है, आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम कराती है। ठीक है, आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम कराने का काम कौन करता है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये एंट्रेंस कराती है और इसके बाद बच्चे जो क्वालिफाइड होते हैं उनको अलग अलग आईआईटीज़ में क्या लेना होता है, एडमिशन लेना होता है। तो सर आईआईटीज़ में एडमिशन तो ले लेंगे, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि सबसे पहले आईआईटीज़ कॉलेज कितने इंडिया में हैं। जो आपको बता देते हैं, अभी तक टोटल आईआईटीज़ इन इंडिया 23 हैं, यानी इंडिया में अभी प्रेजेंट में 23 आईआईटी अवेलेबल हैं। ठीक है, जिसमें से बहुत सारी आईआईटी टॉप रैंकिंग में है, जैसे आईआईटी खड़गपुर है, आईआईटी कानपुर है, आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी मद्रास है। इन आईआईटीज़ ये जो आईआईटीज़ हैं ये टॉप रैंकिंग की आईआईटीज़ हैं। ठीक है, इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको टॉप रैंक भी लानी पड़ती है। तो ठीक है सर, ये तो समझ में आया कि कितनी आईआईटीज़ हैं, 23 आईआईटीज़ हैं, और आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए हमको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। और ये एंट्रेंस एग्जाम कराता कौन है, तो देश की एक शीर्ष संस्था है जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये 2 पेपर करवाती है। कौन कौन से 2 पेपर करवाती है वो भी आपके सामने लिखे हुए हैं। एक कराती है जेई मेन और एक कराती है जेई एडवांस। आपको बता दें, जेई मेन और जेई एडवांस को अगर आप दोनों एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपको आईआईटीज़ मिलता है। ठीक है, यानी आपको आईआईटी में एडमिशन लेने का मौका मिलता है और आप यहाँ पर एडमिशन लेकर इंजीनियरिंग कोर्स की पढ़ाई करते हैं, यानी बीटेक करते हैं। आपको पता है कि बीटेक टोटल 4 साल का होता है। तो सर जेई मेंस होता क्या है, जेई एडवांस क्या होता है, इसके बारे में तो जानकारी दीजिए। तो यहाँ तक आप तो समझ गए होंगे कि हमारे इंडिया में टोटल 23 आईआईटीज़ हैं, और आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए हमें जेई मेन और जेई एडवांस को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमें आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन जेई मेंस कैसे क्या होता है। तो अगर आप इंटर अपियरिंग या 12th के स्टूडेंट, यानी आप 12th पास किए हैं, हाल ही में पास किए हैं या अभी अपियरिंग में हैं, तो आप जेई मेंस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये साल में 2 बार फॉर्म आते हैं, एक जनवरी में आ जाता है लगभग और 1 अप्रैल में फॉर्म आता है। ठीक है, जैसे फॉर्म आते हैं जेई मेंस और जेई एडवांस, जेई मेंस में अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा जेई एडवांस में बैठने का मौका दिया जाता है। कहने का मतलब ये है, अगर आप जेई मेन में क्वालिफाई हैं तभी आप जेई एडवांस में बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप जेई एडवांस में बैठ नहीं सकते हैं। अच्छा, जेई मेंस को कौन कौन भर सकता है, तो हर एक वो स्टूडेंट भर सकता है जो 12th अपेयरिंग में है। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए हुए है, तो वो जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में, जेई मेंस में बैठ सकता है। और अगर जेई एडवांस में बैठना चाहता है तो उसे जेई मेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो सर जेई मेंस में क्या क्या कोर्सेज हैं, क्या क्या मतलब सिलेबस रहता है, कौन कौन से सिलेबस हैं, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कितने मिनट का पेपर रहता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं ये जान लेता हूं कि अगर बाई चांस आपका जेई मेंस क्वालिफाई है बट जेई एडवांस नहीं क्वालिफाई है, तो क्या सर मुझे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपको आईआईटीज़ में तो एडमिशन नहीं मिल पाएगा, लेकिन आपको बता देता हूं कि आपको एक और इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी आईआईटी के नीचे रहता है, इसका नाम है एनआईटी। ठीक है, ये आईआईटी के इक्वल
पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ अगर आप जेई मेन क्वालिफाई करते हो विद गुड मार्क्स, ठीक है, गुड रैंक के साथ क्वालिफाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एनआईटी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आईआईटी वाले ही स्टूडेंट बेस्ट होते हैं, आपको बता दें कि एनआईटी भी एक बेस्ट इंस्टीट्यूट में गिना जाता है। जैसे कि आपको बता देता हूँ कि सबसे बेस्ट अगर एनआईटी इंस्टीट्यूट है तो एनआईटी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु की है, काफ़ी बेस्ट एनआईटीज़ में गिनी जाती है, ठीक है। तो आप अगर जेई मेंस क्वालिफाई करते हो तो आपको एनआईटी मिलती है, और अगर आप जेई मेंस प्लस जेई एडवांस क्वालिफाई करते हो तो आपको आईआईटी मिलता है। और एक बार अगर आप आईआईटी में एडमिशन ले लेते हो और आपका 4 साल बीटेक कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद प्लेसमेंट की बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और आईआईटीज़ के स्टूडेंट को सेलेक्ट करती हैं। तो आपको बता देते हैं कि आईआईटी में एडमिशन होने के बाद आप मान के रखिए आपको करोड़ों का पैकेज मिलने वाला है, क्योंकि आईआईटी के थ्रू कंपनियां जो होती हैं लगभग सभी स्टूडेंट का प्लेसमेंट कर ही देती हैं, ठीक है। बहुत आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आईआईटी में सीटें कितनी हैं, तो लगभग मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान में आईआईटी में लगभग 10,000 सीटें हैं, यानी टोटल 23 आईआईटीज़ में 23 कॉलेजेस में टोटल मिला के कितनी आईआईटी सीट्स हैं, तो 10,000 सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आपको ये 10,000 सीटों पे कब्जा करना है तो आपको जेई मेन या जेई एडवांस क्वालिफाई ही करना पड़ेगा, तभी आप इन 10,000 सीटों में से कोई एक सीट पा पाओगे। तो क्या सर 10,000 सीटों के लिए कितने लोग अप्लाई करते हैं, तो आपको बता देता हूँ लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग में अगर आपको अप्रॉक्सीमेट बताऊँ तो लगभग 10 लाख स्टूडेंट जेई मेंस में बैठता है। इसके बाद लगभग 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट जो है वो जेई एडवांस के लिए बैठता है। आफ्टर दैट जो आईआईटीज़ के लिए सेलेक्ट होते हैं वो केवल 10,000 स्टूडेंट ही सेलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आईआईटी क्या होता है, आईआईटी में कितने इंडिया में कॉलेज हैं, आईआईटी में टोटल कितनी सीट्स हैं, आईआईटी में टोटल 2 पेपर क्वालिफाई करने पड़ते हैं, एक जेई मेन क्वालिफाई करना पड़ता है, एक जेई एडवांस क्वालिफाई करना पड़ता है। ये पेपर कराता कौन है, तो हमारी शीर्ष संस्था है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसके द्वारा ये पेपर कराया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इतना तो समझ में आ गया है कि अगर हम 12th अपेयरिंग में हैं या 12th पास अभी किए हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं। जेई मेन के फॉर्म 2 बार आते हैं, जेई एडवांस का फॉर्म 1 ईयर में 1 ही बार आता है, तो ये तो आपको समझ में आया होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के अब माइंड में ये आ रहा होगा कि जेई मेंस का सिलेबस क्या है, जेई एडवांस का सिलेबस क्या है, फीस क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, एज लिमिट वगैरह क्या है, ठीक है। तो अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आऊँगा तो उसमें बताऊँगा कि जेई मेंस की तैयारी के लिए कौन कौन से बुक्स लेना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करना चाहिए, फिर इसके बाद कितने क्वेश्चंस आते हैं जेई मेन में, कितना टाइम मिलता है, ठीक है। उसके बाद जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच कितना गैप रहता है, कितना टाइम आपको तैयारी के लिए मिल सकता है, या तैयारी आप कैसे करें, मतलब 10th के बाद कर सकते हैं या 12th के बाद ही करें। तो आपको मैं सब पूरी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तब तक के लिए जय।